How to find Fourier transform by using Heaviside unit step function. This is most important example for 8 marks. First हमें Heaviside unit step function की definition पता होनी चाहिए जो पेज नंबर 8 पे है. So क्या होती है हमारी L of h of t minus a is equal to e की power minus as upon s, where h of t minus a is the unit step function, या इसे हम बोलते हैं h से Heaviside function defined as h of t minus a equal to 0 if t is less than a. अगर बड़ा है t greater than a है then answer is 1. ये हमने लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन में भी किया था. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्लेलिस्ट है वो भी गिवन है, आप वहां से लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो. वी हैव एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है हमें 1 माइनस मोड ऑफ एक्स अपॉन ए एच ऑफ 1 माइनस मोड ऑफ एक्स अपॉन ए. देन इसको हमने एच ऑफ 1 माइनस मोड ऑफ एक्स अपॉन ए को डिफाइन कर दिया. अगर ये 1 से बड़ा है तो वैल्यू क्या है 0, अगर 1 से छोटा है तो वैल्यू क्या है 1. ये इससे अपोजिट चलेगी क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है मोड वाला फंक्शन है. दैट मीन्स हमारी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है. इसीलिए जो हमारी डेफिनेशन है वो इससे उल्टा अपोजिट चलेगी. जैसे अगर 0 है तो ये t से लेस देन होगी तो यहाँ पे क्या होगा ग्रेटर. अगर वैल्यू 1 आती है तो हमारी जो कंडीशन है वो क्या होती है ग्रेटर. तो यहाँ पे अगर 1 है तो इफ मोड ऑफ x अपॉन a क्या होगी लेस देन 1 होगी. इससे अपोजिट लेंगे क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो कौन सा है मोड वाला फंक्शन है. नेक्स्ट स्टेप में क्या बन गया हमारा a को हम उधर ले गए तो बन गया मोड ऑफ x ग्रेटर देन a, मोड ऑफ x लेस देन a. नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इस फंक्शन को हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया. तो इसको हमने अगर f ऑफ x को जो स्टार्टिंग वाली टर्म है इसको 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया. देन इस पूरी टर्म को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या बच गया 1 माइनस मोड ऑफ x अपॉन a. तो हमारा मेन फंक्शन बन गया ये वाला. नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लगा देंगे. इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस आयोटा एस एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स. नाउ हमारी रेंज क्या है माइनस ए टू ए, क्योंकि इसको ओपन कैसे करते हैं हमेशा माइनस ए लेस देन इक्वल टू एक्स. नहीं, इक्वालिटी नहीं आएगी क्योंकि हमें यहाँ पे गिवन नहीं है. सो यहाँ पे आ गया माइनस ए टू ए ई की पावर माइनस आयोटा एस एक्स और ये फंक्शन डी एक्स. यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि हमने फंक्शन को चेंज नहीं किया है. जैसे हम फोरियर इंटेग्रल फॉर्मूला में x को चेंज कर देते थे t के साथ, बट फोरियर ट्रांसफॉर्म में हमारा जो फंक्शन है वो x के ही साथ चलता है. बट अगर आप इसको चेंज करके भी करोगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा. अब आप यहाँ पे x को t में भी चेंज कर सकते हैं जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस किए थे. तो आप एज इट इज इसको भी कर सकते हो, x को रिप्लेस कर सकते हो t में. नाउ अब हमने क्या किया, इसको ओपन कर दिया cos xx माइनस आयोटा एस एक्स. ये हमारी होती है डी मोवियस थ्योरम जो हमने ग्रेजुएशन में की थी फर्स्ट सेम में, और ये टर्म एज इट इज. नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को सेपरेट कर देंगे. नाउ हमने डेफिनेशन में भी किया था जो हमारा कॉस वाला फंक्शन है वो क्या होता है हमेशा इवन, और जो साइन फंक्शन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक साइन फंक्शन वो ऑलवेज ऑड होता है. जो भी ऑड फंक्शन होता है उसका आंसर हमेशा 0 आता है. तो सीधा हमने पुट कर दिया 0 और ये वाली टर्म एज इट इज. तो यहाँ पे हमारी लिमिट्स चेंज होगी 0 टू a और जो आगे आ जाएगा 2, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता था जैसे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी टर्म है, इसको चेंज करना है हमने 0 टू इन्फिनिटी चेंज करना है. इसके आगे हम डाल देते थे 2. ये तभी पॉसिबल होता था जब हमारा फंक्शन क्या था इवन. अगर ऑड फंक्शन होता था तो वैल्यू हमारी क्या आ जाती थी 0. सो हम इसको सॉल्व करेंगे. नाउ हमें पता है कि हमारा जो इंटेग्रल है 0 टू a है, दैट मीन्स मोड ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी
x आएगी, तो यहाँ पे हमने x अपॉन a लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इसकी जो इंटीग्रेशन है उसको सॉल्व किया। ये हमारा बन गया फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा बन गया सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन, कॉस की इंटीग्रेशन साइन और नीचे इसका डेरिवेटिव एस एक्स का डेरिवेटिव एस, विद रिस्पेक्ट टू हम x कर रहे हैं, तो हमारा जो x है वो वेरिएबल है और s हमारा कांस्टेंट है। माइनस नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, अगर हम एक लाइन में इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, इसका हमने डेरिवेटिव कर देना है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 माइनस 1 अपॉन a, दैट मीन्स माइनस 1 अपॉन a। फिर से इसकी इंटीग्रेशन कर देनी है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा और नीचे फिर से डेरिवेटिव, तो s नीचे आ जाएगा, s इंटू एस क्या बन गया, एस एस के। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक होती है कि अगर हमने इंटीग्रेशन को एक लाइन में ही फाइंड करना है। अदरवाइज जैसे हम ग्रेजुएशन में करते थे वैसे भी आप यहाँ पे रूल यूज कर सकते हो, बट ये इजी मेथड है, एक ही लाइन में हमारी पूरी इंटीग्रेशन सॉल्व होगी। एक बार दोबारा देखो, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन, देन माइनस, फिर से क्या करेंगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव, फिर सेकंड की फिर से इंटीग्रेशन। अगर हमारे पास एक और टर्म होती जैसे कि इसकी फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे हमारे जो साइन होते हैं वो अपोजिट चलते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड सो ऑन। ये हम तब तक करते रहते हैं जब तक हमारी जो टर्म है वो कांस्टेंट ना आ जाए। फर्स्ट वाली टर्म का हम डेरिवेटिव करते जाएंगे और जो सेकंड वाली टर्म है उसकी इंटीग्रेशन करते जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में इसका एलसीएम लिया, देन लिमिट्स को पुट किया। आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो सॉल्व करके हमारा आ गया 4 अपॉन a एस स्क्वायर साइन स्क्वायर as अपॉन 2। और यहाँ पे हमने फॉर्मूला भी यूज किया है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। आप यहाँ पे इसका रीजन भी लिख सकते हो। थैंक यू। और अब अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।